नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल आर्ची स्टारों में। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार, इतना सारा सपोर्ट दिखाने के लिए। इट मीन्स अ लॉट टू मी एंड ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप लोग अपना इतना कीमती वक़्त निकाल के, थोड़ा-सा टाइम निकाल के आप लोग रीडिंग्स देखने आते हैं, ओके? तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। आज की कलेक्टिव्स की एनर्जी हम लोग निकालते हैं, ओके? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो आप इस रीडिंग को मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। ऑल्सो ये रीडिंग टाइमलेस है, तो सारी मेरी वैसे सारी रीडिंग्स टाइमलेस है, तो आप कोई भी देख सकते हैं, बट ये रीडिंग आपके सामने जब भी पॉपअप होगी तो ये रीडिंग आपसे अवश्य रेजोनेट करेगी, ओके? ऑल राइट। सो इस वक्त इस वक्त आपकी एनर्जीज़ में मैं महसूस कर पा रही हूँ एक ऐसी ऊर्जा को जिसने आपको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाया है, ठीक है? और ऐसी एनर्जी आ रही है यहाँ पर निकल के जो कि आपके आगे इस वक्त नतमस्तक हो चुकी है, क्योंकि आपने किसी का अहंकार, किसी का झूठा घमंड जैसे आपने तोड़कर चकनाचूर कर दिया है, ठीक है? और वो व्यक्ति आपके समक्ष पूरी तरीके से नतमस्तक हो चुका है। मैं यहाँ पर ऊर्जा देख रही हूँ एक ऐसे व्यक्ति की जो कि काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं ईगोइस्टिक है, और इन्होंने शायद समय पर रहते हुए आपने अपने ईगो की कदर करी, जबकि इनको आपकी कदर करनी चाहिए थी। इन्होंने शायद अपनी लाइफ को आपके आपके ऊपर बहुत डिपेंडेंट किया, अपने इमोशंस को आपके ऊपर बहुत डिपेंडेंट किया, लेकिन आपने इनको सारे इमोशंस दिए बट इन्होंने आपको इमोशंस नहीं दिए, ओके? एंड सो व्हाट, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक डिसेप्शन की एनर्जी आ रही है। ये कोई ऐसा व्यक्ति रहा है जिसने समय रहते तो आपको लेकर ये सपने सजाए थे कि शायद आप इनके पास दौड़ कर जाएँगे और इनसे माफ़ी माँगेंगे घुटनों पर बैठ के, लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, बिकॉज़ आपको पता था, आप जानते हैं सही और गलत क्या है। और वहीं से ही ये समय का इंतज़ार करते रह गए। इन्होंने शायद किसी को आपकी जगह भी दे दी, लेकिन आपने शायद अपनी कुर्सी को छोड़ना मुनासिब नहीं समझा, आपने अपने मॉरल्स को छोड़ना मुनासिब नहीं समझा, और आप अपनी ही लय में जैसे मदमस्त आगे चलते चले गए। और आज इस इंसान की ये हालत है कि ये आपके आगे नतमस्तक होके आपसे माफ़ी माँगना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये शायद आपको बहुत कम ही पहचानते हैं, और आपको देखकर शायद इन्होंने ये सोचा था कि आप इनके लिए बहुत कुछ चीज़ें ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन अब और कर देंगे, क्योंकि ये इंसान आपको बहुत मैनिपुलेट कर रहा था, बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी ले रहा था। ऑल्सो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर आपका इस इंसान के साथ में कोई कार्मिक साइकिल है, ठीक है? एंड कोई कार्मिक साइकिल ये आपका पूर्व जन्म से बंधा हुआ है, ठीक है? बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, अनप्रेडिक्टेबल नेचर इस इंसान का रहा है आपके साथ में, और समय पर इन्होंने आपको बहुत बुरा एक ऐसा घाव दिया है, जहाँ पर इन्होंने शायद आपके साथ में बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से आपको ध्वस्त करने की कोशिश करी, आपको डिफीट देने की कोशिश करी, आपको नीचे गिराने की कोशिश करी, ठीक है? और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ वो जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा इस इंसान के मन में एक डिसहार्मनी क्रिएट कर रही है। इन्होंने सोचा था कि ये आपको भूल जाएँगे, आगे बढ़ जाएँगे, आपकी जगह, आपकी काबिलियत शायद किसी और की दिखा देंगे, किसी और को बता देंगे आपकी जगह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो चीज़ कंप्लीटली फ़ेल हो गई है इस इंसान की, और आपने इस इंसान को एक आईना दिखा दिया, जहाँ पर आपने अपनी एनर्जी से इस इंसान की लाइफ में एक डायरेक्शन प्रोवाइड किया था, वहीं इस इंसान ने शायद प्रोक्रेस्टिनेशन का सहारा लिया था, हर चीज़ को नो नो कहकर। इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से पल्ला झाड़ा, आपको नीचा दिखाया, आपके रिश्ते को कम आँका, और आपने हमेशा से इस इंसान को ऊपर उठाया। इनको एक ऐसा स्थान दिया जहाँ पे रिस्पेक्टफुल हों। पर अब आपने अपनी एनर्जीज़ को बिल्कुल वापस खींच लिया है। आपने वॉक अवे करने का फ़ैसला लिया है, और आपने शायद अपनी स्थान परिवर्तन किया है। मेबी बहुत सारे लोगों ने शायद किसी रिलेशन को छोड़ा है, शायद किसी चीज़ को आपने अलविदा कहा है, बाय-बाय किया है, टाटा बाय-बाय किया है, ठीक है? और ये चीज़ आपकी शायद पहले इनको लगा था कि आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, गिड़गिड़ाएँगे, वापस आ जाएँगे इनके पास में, कैसे भी करके आप इनको कब अपनी कमज़ोरी बता देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समय के साथ आप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते गए, और आज आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं।
इस इंसान को अब आपकी वैल्यू हो रही है, ठीक है? अब इस इंसान को समझ आ रहा है कि कैसे आपने भी सफ़र किया था, वही जो आज ये सफ़र कर रहे हैं। इस इंसान की लाइफ़ में बहुत ज़्यादा एक डिले की एनर्जी है, जहाँ पर इनको हर तरीके के अम, डिले का सहारा, इनको सफ़रिंग मिल रही है, इनकी लाइफ में डिलेज़ आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। पुरानी एनर्जीज़ को जैसे कोई इंसान बार-बार सोच रहा है, रेमिनिसिंग की एनर्जी, बहुत ज़्यादा हैप्पी मेमोरीज़ जो इन्होंने आपके साथ में बिताई थी। मेबी इनके साथ में कोई और भी व्यक्ति है जिसको लेकर शायद ये बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते थे, पर आजकल इन्होंने उस इंसान के बारे में भी सोचना छोड़ दिया है, क्योंकि इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, ठीक है? इनको शायद इस चीज़ का कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि आपने शायद बहुत ही ज़्यादा इस इंसान को बहुत एक रिकवरी दी है, ठीक है? एक इस तरीके की एनर्जी दी है जहाँ पर आपने हमेशा इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू की है। बट अभी इस वक़्त जिस किसी के भी साथ में है, जिसकी जगह इन्होंने आपको दिया था, वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा इनके लिए एक कोल्ड हार्टेडनेस की एनर्जी है, क्रूअल एनर्जी है, बिटर एनर्जी है उस व्यक्ति के लिए। बहुत ज़्यादा इनके मन में कड़वाहट है, और उस चीज़ को देखकर इस इंसान को समझ आता है कि ये यू नो पूरी तरीके से रिकवरी ज़ोन में नहीं आ पाए, ठीक है? मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की एनर्जी की। ये इंसान चाहता है कि आपके साथ में इस रिश्ते में इम्प्रूवमेंट हो जाए, ठीक है? और इनको ऐसा लगता है कि ये किसी भी तरीके से अ, आपके साथ में एक क्लैरिटी लाएँगे, आपके साथ में क्लैरिटी लाने की कोशिश करेंगे। ऑल्सो इन्होंने शायद आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझा था, तो अब इनको ऐसा लगता है कि नहीं, इनको अपनी चीज़ों को, अपने कन्फ्यूज़न को दूर करना पड़ेगा, बिकॉज़ मैं समझ पा रही हूँ कि ये इंसान कितना ज़्यादा परेशान है। ये इंसान आपके साथ में आकर अ, आपको एक ऐसी चीज़ प्रोवाइड करना चाहते हैं जहाँ पर इनको ऐसा लगे कि आप इनके साथ में एक लॉन्ग टर्म प्लान में हो, ठीक है? एक लॉन्ग टर्म प्लान में हो, जहाँ पर आपका भी कोई वजूद है, आपका भी कोई एक जगह है, आपकी भी कोई एक प्लेस है। और इन्होंने जितना भी डिसेप्शन आपको दिया था, दैट वाज़ जस्ट बिकॉज़ ऑफ किसी तरीके की इनको हेस्ट था आपसे, किसी तरीके की इनको प्रॉब्लम थी आपसे, और इस तरीके से इन्होंने जो भी आपके साथ में किया, वो इन चीज़ों का जैसे इनको रिग्रेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है? जब इनकी लाइफ में आप पर्सनल शॉर्टकट्स इन्होंने लेने की कोशिश करी, तो अब इनकी लाइफ में डिलेज़ आ रहे हैं, ठीक है? मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर किसी तरीके से इनको कोई ऐसा इंसान इनकी लाइफ में है जो कि इनको मैनिपुलेट कर रहा है, इनको आपसे मिलने नहीं देना चाहता है, बट ये इंसान आपके साथ में जुड़ के रहना चाहता है। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर आपको लेकर इनको कितना ज़्यादा एक रिग्रेट की एनर्जी फ़ील होती है कि इन्होंने आपको कितना ज़्यादा परेशान किया, कितना दुखी किया, कितनी दुखी एनर्जीज़ में रखा, और आज आप एक ऐसे व्यक्ति बन चुके हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट है, बट इन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा नर्चरिंग थे। फेमिनिन एनर्जीज़ में आपकी ज़्यादा पकड़ अच्छी है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट काइंड हार्टेड नेचर हो सकता है, ठीक है? और इसी के साथ ही आपका जो ध्यान है वो पूरी तरीके से खुद पर फ़ोकस्ड है। बट आपने ये दिखा दिया है कि अब आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिए जा सकते, आपको भी इक्वल रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। एंड यहाँ पर अब इनका कोई भी ट्रिक जैसे कि काम करती हुई नहीं नज़र आ रही है, मैं देख पा रही हूँ। इन्होंने आपसे बहुत कुछ लेने की कोशिश करी, बट आप इस वक़्त अपनी लाइफ़ में कंप्लीटली एक अपने लीडर की तरीके से बनती हुई नज़र आ रही हैं, जहाँ पर आपके मन में अब इस वक़्त केवल एक ही चीज़ चल रही है, केवल और केवल अपने मन की शांति के लिए अपनी सिक्योरिटी पर ध्यान देना। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो प्रोजेक्ट हो, चाहे वो कोई नया काम हो, यू वांट टू ग्रो योरसेल्फ, ठीक है? तो आपका जो ग्रोथ है ना, वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रही है लोगों को। यू आर ग्रोइंग अ लॉट, यू आर लर्निंग अ लॉट, और लाइफ के सेटबैक से आप पीछे नहीं हटते। खासकर ये इंसान अब समझ पा रहे हैं कि जिस हालात में इन्होंने आपको छोड़ा था, वो हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे, और इस तरीके से इनको नहीं छोड़ना चाहिए था। सो दिस पर्सन इज़ प्लानिंग कि ये आपके पास आए, दोबारा से आपसे बात करें, आपसे चीज़ें बिल्डअप करें। नाउ इट्स योर चॉइस कि आप किस तरीके से इस इंसान के साथ में डील करना चाहते हैं। ये मैसेज यहीं तक का था दोस्तों, तो कैसा लगा ये मैसेज मैं आप मुझे प्लीज़ बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।